हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एमसीक्यू पॉइंट्स में। मैं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और फ्रेंड्स परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग जानेंगे गुमला चौकीदार से संबंधित रैपिड डोज 3। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रैपिड डोज 1 और 2 का वीडियो इस चैनल में डाल चुका हूँ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम जानेंगे गुमला चौकीदार से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे और झारखंड संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे, कुल मिलाकर हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे इस टॉपिक में। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम डेट फ्रेंड्स 18/8/2024 को होने वाला है, यानी बहुत ही नज़दीक समय आ गया। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको गुमला चौकीदार से प्रश्न और झारखंड संबंधित प्रश्न जितने बन सकते हैं एग्जाम में, मैंने इसको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स एमसीक्यू पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, ताकि मैं उस लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोग अच्छे अच्छे कंटेंट दे पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि दोयसा का किला के बारे में असत्य कथन है, यानी कि दिए गए जो 4 कथन है वह दोयसा के किला के बारे में उनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य कथन, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है कि दोयसा के किला के अंदर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। दोयसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था। इसे 5 मंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया है। हाल ही में पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान राजा का खुफिया महल प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि दोयसा किला के अंदर विष्णु मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया है। यह जो फ्रेंड्स, यह निर्माण जो फ्रेंड हापा मुनि मंदिर में सियानाथ देव के द्वारा विष्णु का मूर्ति का उसमें अंदर निर्माण कराया गया है। यह कथन सही है, यानी कि यह दोयसा किला में विष्णु मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया। बाकी जो कथन है फ्रेंड्स वह सही है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि दोयसा किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया, ऐसे याद रखिएगा, यह कथन सही है। इसे 5 मंजिला बनाया गया था, लेकिन अभी गिर कर वह 3 मंजिला में आ गया है। हाल ही में पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान राजा का जो खुफिया महल मिला वह बहुत ही आकर्षक महल है, इसे भी याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था दोयसा किला का, तो 1585 ईस्वी में हुआ था। निर्माणकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा दुर्जन साल दोयसागढ़ का या दोयसा का किला का निर्माण कराए थे। और इसका उपनाम जो फ्रेंड्स याद रखिए, झारखंड के हम्पी के नाम से दोयसा किला को जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि विष्णु मंदिर का निर्माण दोयसागढ़ किला में नहीं कराया गया, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत का अर्थ का प्रावधान किया गया, यानी कि दी गई जो 4 जो धारा है सीएनटी एक्ट का, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की जो 4 धारा है, इनमें से किस धारा में रैयत का अर्थ का प्रावधान किया गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है धारा 4 में, धारा 6 में, धारा 7 में, धारा 5 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है धारा 4 में, यानी कि सीएनटी एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 4 में रैयत का अर्थ के बारे में, यानी कि रैयत का अर्थ का प्रावधान किया गया है, इसे याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा कि सीएनटी एक्ट फ्रेंड्स 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट कौन तैयार किया था, तो याद रखिएगा जॉन एच हॉफमैन के द्वारा इनका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। और यह जो सीएनटी एक्ट है यानी छोटा नागपुर काश्तकारी है, किस नियम के तहत प्रभावित है, तो याद रखिएगा बंगाल काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रभावित है। कौन, सीएनटी एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और सबसे पहले किस गजट या में कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा कलकत्ता गजट में सबसे पहले सीएनटी एक्ट को प्रकाशित किया गया था। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीएनटी एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं, तो याद रखिएगा कुल 19 अध्याय हैं। और धारा कितने टोटल हैं, तो याद रखिएगा 271 धारा है और 19 अध्याय हैं। और जैसे रैयत का अर्थ क्या है उसको जानेंगे। तो भूधारक यानी कि लैंड होल्डर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपने या दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं या फिर उनके पास है एवं उनका या उसका लगान चुकाता हो, यानी कि वैसा किसान जो जिसका अपना खेती हो या फिर दूसरे का खेती हो, उस पर वह खेती कार्य करता हो और उसका लगान चुकाता हो, उसको रैयत नाम जाना गया है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। और फ्रेंड्स, से इस प्रश्न संबंधित है कि अध्याय 2 में काश्तकारों के वर्ग, यानी कि अध्याय 2 में जो धारा नंबर 4 है फ्रेंड्स, वह अध्याय 2 में है कि अध्याय 2 में बोला जा रहा है कि धारा 4 से लेकर 8 तक कुल 5 धारा अंकित है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अध्याय 2 में जो धारा 4 से लेकर 8 तक यानी कुल 5 धारा अंकित है।
और धारा 4 में जो है फ्रेंड्स वह रैयत का अर्थ के बारे में प्रावधान किया गया है, इसे याद रखिएगा। अध्याय 2 में 2 से लेकर 8 तक यानी कुल 5 धारा हैं, जिसमें 4 धारा नंबर में रैयत का अर्थ का प्रावधान किया गया है, इसे याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि लागू कब हुआ था, 11 नवंबर 1908 को। इसका ब्लूप्रिंट कौन तैयार किए हैं, तो जॉन एच हाफमैन किया है। और किस अधिनियम के तहत प्रभावित है, तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम के तहत। और सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता गजट में। टोटल अध्याय कितने हैं, तो 19 अध्याय हैं। धारा कितने हैं, तो 271 धारा है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। किन्हीं में से किस किले के शिलालेख में एक राजा एवं उसके 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र है। यानी कि यहाँ पर जो किला दिया गया है, इनमें किस किला में एक राजा और उसकी 7 रानियों का और एक कुत्ता का चित्रण मिलता है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है नागफेनी के किला में, पलामू किला में, पालकोट का किला में, ऑप्शन नंबर डी है नारायणपुर का किला में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो फ्रेंड्स पर नागफेनी का किला में एक राजा और उसकी 7 रानियों और एक कुत्ते का चित्रण मिलता है इस किला में। और फ्रेंड्स संभवतः इस जो किला है नागफेनी किला का 1704 ईस्वी में इसको निर्माण कराया गया था, ऐसा अनुमानित है, इसकी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 कि गुमला जिले के निम्न किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। यानी कि दिए गए जो 4 मंदिर, इनमें से किस मंदिर को यानी किस मंदिर में हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है टांगीनाथ मंदिर को, महामाया मंदिर को, आंजन धाम मंदिर को, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है आंजन धाम मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, जो कि गुमला जिला में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 कि कोयल झारखंड राज्य के अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यानी कि फ्रेंड्स झारखंड राज्य के अलावा दिए गए जो 4 जो केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी कोयल उसे बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि अंडमान व निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, ऑप्शन नंबर डी है पुदुचेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो फ्रेंड्स पुदुचेरी का राजकीय पक्षी क्या है, कोयल है। और झारखंड का भी राजकीय पक्षी क्या है, कोयल है। और राजकीय पशु फ्रेंड्स याद रखिएगा झारखंड का हाथी है, और राजकीय वृक्ष साल है, इसे याद रखिएगा। और राजकीय फूल फ्रेंड्स पलाश है, इसको भी याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और उनके राजधानी में, तो दिल्ली का राजधानी जो फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश का है, जो कि नई दिल्ली है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, पुदुचेरी का पुदुचेरी, दमन और दीप दादर और नगर हवेली का दमन है, लक्षद्वीप का कवरवती है, और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख जो नया बना है उसका लेह है, इसका राजधानी से याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 कि झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। यानी कि दी गई जो 4 ऑप्शन है उनमें से बताना है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि संतोष कुमार गंगवार, द्रौपदी मुर्मू, रमेश बैस, ऑप्शन नंबर डी है सीपी राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो है संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल अभी बने हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 कि ढाल विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, जो कितना वर्ष तक चला। यानी कि फ्रेंड्स ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में जो स्टार्ट हुआ, वह कितना वर्ष तक चला उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी है 20 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जो है 10 वर्ष तक। यानी कि फ्रेंड्स ढाल विद्रोह का जो प्रारंभ 1767 में हुआ, वह जाके 1777 ईस्वी में खत्म हुआ, यानी कि समाप्त हुआ। इसलिए फ्रेंड्स वह 10 वर्ष तक चला, यानी कि ढाल विद्रोह 10 वर्ष तक चला था। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि ढाल विद्रोह 1767 से स्टार्ट हुआ, 1777 यानी कि 10 वर्ष तक ढालभूमि में यह विरोध चला था, यानी कि इसका विद्रोह हुआ था, इसे याद रखिएगा। इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, ढाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है, तो जगन्नाथ ढाल है। दमनकर्ता यानी अंग्रेज की तरफ से इस विद्रोह को दबाने वाला, यानी फिर इस विरोध को रोकने वाला या विद्रोह का रोकने वाला कौन है, तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन थे। इस प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि ढाल विद्रोह के दमनकारी या फिर दमनकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन थे। और एक पॉइंट है फ्रेंड्स कि झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला ढाल राज्य की विद्रोह ढाल विद्रोह था, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला विद्रोह कौन थे, तो याद रखिएगा ढाल विद्रोह ही सबसे पहला किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध, इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है 10 वर्ष तक चला था ढाल विद्रोह, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। यानी कि फ्रेंड दिए गए जो चार जो विद्रोह है इनमें से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। यह जो नारा था फ्रेंड्स किस विद्रोह का नारा था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि ढाल विद्रोह का, चुआर विद्रोह का, घटवाल का, ऑप्शन नंबर डी है भोक्ता विद्रोह का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है चुआर विद्रोह, जिसको हम लोग चुहाड़ विद्रोह भी बोल सकते हैं। चुहाड़ विद्रोह का एक प्रमुख नारा है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। यह जो नारा फ्रेंड्स वह चुहाड़ विद्रोह का नारा है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि चुहाड़ या चुहाड़ विद्रोह जो फ्रेंड्स 1769 से 1805 तक चला था, बहुत काफ़ी लंबा समय चला था, जिसका नेतृत्व करता है जो फ्रेंड्स वह रघुनाथ महतो, श्याम गंजम और सुबल सिंह और जगन्नाथ पात्र थे, इनका नेतृत्व करता था। जिसका नेतृत्व कब तक किया था, 1769 से स्टार्ट हुआ था 1771 तक, यानी कि 69, 70, 71 3 साल इन्होंने इन सबों जो नेता थे वो 3 साल तक नेतृत्व किया। उसके बाद फ्रेंड्स याद मंगल सिंह जो फ्रेंड्स वह 1782 से 1784 तक किए थे, इसे याद रखिएगा। और लाल सिंह, दुर्जन सिंह व मोहन सिंह जो है फ्रेंड्स वह 1798 से 1799 तक किए थे। और इसका प्रमुख नारा था फ्रेंड्स कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज जो फ्रेंड्स वह किस प्रमुख मतलब किस विद्रोह का प्रमुख नारा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि चुआड़ विद्रोह का प्रमुख नारा है। चुआड़ विद्रोह जो फ्रेंड्स कब स्टार्ट हुआ था, 1769 से 1805 तक चला था, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 कि अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उनमें से बताना है किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है शिबू सोरेन ने, A.K. रॉय यानी कि अरुण कुमार रॉय ने, या फिर विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन नंबर डी है रघुनाथ महतो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है A.K. रॉय के द्वारा झारखंड को अलग झारखंड को मांग को लेकर वह लाल खंड का नारा वह गढ़े थे। जैसे चित्र में देख सकते हैं कि A.K. रॉय का यहाँ पर चित्र है जिन्होंने लाल खंड का नारा लगाया था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। तो फ्रेंड्स बताना है कि दिए गए जो 4 जिला है उनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ है या फिर उत्तर प्रदेश के साथ संलग्नित है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है गढ़वा जिला, लातेहार जिला, पलामू जिला, ऑप्शन नंबर डी है हजारीबाग जिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है गढ़वा जिला जो है उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके सीमा के साथ क्या है संलग्नित है, यानी कि सटा हुआ है, टच किया हुआ है, इसे याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स चित्र में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर से कटा हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए। उत्तर प्रदेश ये एक ऐसा राज्य है जो कि गढ़वा जिला को क्या करते हैं टच करते हैं, उसके साथ सीमा साझा करते हैं, इसे याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स झारखंड का फ्रेंड्स उत्तर में कौन है तो बिहार है, पूर्व में फ्रेंड्स कौन है तो पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में कौन है तो उड़ीसा है, और पश्चिम में कौन है छत्तीसगढ़, इसे याद रखिएगा। और झारखंड का राजधानी फ्रेंड्स रांची है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से भी छोटा सा प्रश्न है, आसान प्रश्न, सरल प्रश्न है, पूछा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 कि इनमें से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए जो 4 जो राज्य हैं उनमें से कौन सा राज्य का सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं रखता, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंध्र प्रदेश। जो फ्रेंड्स झारखंड राज्य का कोई भी जिला को टच नहीं करता है, कोई भी सीमा को, कोई भी बाउंड्री को टच नहीं करता आंध्र प्रदेश, इसे याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स चित्र में देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो फ्रेंड्स वो टच कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल देखिए पूर्व में है, और उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स यहाँ पर पश्चिमी उत्तर में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसे याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश जो है झारखंड का कोई भी जिला या फिर झारखंड का कोई भी सीमा रेखा को टच नहीं करता, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 कि झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यानी कि फ्रेंड्स दी गई जो 4 जो है नदी घाटी परियोजना है उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा परियोजना जो कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी है जो फ्रेंड्स कोयल नदी घाटी परियोजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स वह दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसे याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्थापना जो फ्रेंड्स 7 जुलाई 1948 को ईस्वी को हुआ था, इसे याद रखिएगा दामोदर घाटी
निगम का यानी कि डीवीसी का, यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन का। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स याद रखिएगा, दामोदर घाटी नदी परियोजना का जो मुख्यालय कहाँ है तो याद रखिएगा कलकत्ता है। और इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध आते हैं, इसे याद रखिएगा। इस परियोजना में 8 बड़े बांध है, जिसमें पहला जो फ्रेंड्स वह तिलैया डैम है, दूसरा है ये बांध है, और दूसरा में है मैथन है, और तीसरा है बाल पहाड़ी बांध है। इसको फ्रेंड दामोदर की सहायक नदी ब्राकर नदी पर स्थित है। तीनों जो बांध है ब्राकर नदी पर स्थित है। और चौथा जो है फ्रेंड्स पंचायत है, पांचवा है अय्यर है, और छठा है बेरमो, जो कि दामोदर नदी पर ही पड़ते हैं। और इसके बाद 7वां नंबर जो फ्रेंड्स कुनार बांध जो कुनार नदी पड़ते हैं। और 8वां नंबर का जो बांध है डैम है वह दामोदर के सहायक नदी बोकारो नदी पर पड़ते हैं, इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि दामोदर घाटी निगम जो फ्रेंड्स का स्थापना कब हुआ था, तो यह 7 जुलाई 1948 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो कलकत्ता में है। और इसमें 8 बड़े बांध इस घाटी यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध आते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 कि झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, यानी कि फ्रेंड्स झारखंड राज्य जो है भारत के मानचित्र पर कहाँ पर अवस्थित है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में झारखंड राज्य भारत के नक्शा या फिर मानचित्र पे अंकित है, इसे याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स इस चित्र में देख सकते हैं कि भारत है, उनके जो है फ्रेंड्स वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अंकित है, जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 कि पारसनाथ पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है, यानी कि पारसनाथ का जो पहाड़ी है यानी पहाड़ है वह झारखंड के किस जिले में स्थित है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है खूंटी जिला में, रामगढ़ में, गिरिडीह में। ऑप्शन नंबर डी है गोड्डा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो कि है सी नंबर में, गिरिडीह जिला में पारसनाथ के पहाड़ स्थित है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 कि चावल दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नलिखित दिनों में से किसका चयन किया गया, यानी कि फ्रेंड्स चावल दिवस का उत्सव मनाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा दिए गए जो दिन है उनमें से किस दिन को चुना गया इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि महीने का 15वां दिन को, या फिर महीने का 10वां दिन को, महीने का 5वां दिन को। ऑप्शन नंबर डी जो है महीने का 20वां दिन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स महीने का 15वां दिन को झारखंड सरकार के द्वारा चावल दिवस उत्सव मनाने के लिए चुना गया है, इसे याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हर साल आषाढ़ की 15 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि हर साल आषाढ़ की 15 तारीख को चावल उत्सव दिवस मनाया जाता है। इस त्यौहार को रोपनी या रोपायन दिवस या फिर धन दिवस या आषाढ़ 15 भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि किसान के द्वारा चावल, दाल, सब्जियाँ आदि जैसे सामग्री बोई जाती है, इसलिए इस उत्सव को झारखंड सरकार के द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि चावल उत्सव दिवस मनाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा महीने का 15वां दिन को चयन किया गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु आवंटित सीटों की संख्या, यानी कि फ्रेंड्स झारखंड विधानसभा में एसटी सीट के लिए कितने सीट आवंटित है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि 28 सीट है, 30 सीट है, 9 सीट है। ऑप्शन नंबर डी है 44 सीट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है झारखंड विधानसभा में एसटी के लिए 28 सीट क्या है रिजर्व है, इसे याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कुल सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए, जिसमें से 81 है निर्वाचित या फिर वोट देकर यानी निर्वाचन हो के आते हैं, और एक को यहाँ पर मनोनीत यानी कि एंग्लो इंडियन को एक चुना जाता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा एससी के लिए कितना सीट है, तो एससी के लिए 9 सीट है, इसे यहाँ पर देख सकते हैं। और एसटी के लिए फ्रेंड्स 28 सीट है, और जनरल के लिए कितना फ्रेंड्स, जनरल के लिए 44 सीट है, इसे याद रखिएगा। और झारखंड विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, तो इंदर सिंह रामधारी होगा। यहाँ पर झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह रामधारी है। और वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो। किस पार्टी से है, तो याद रखिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, और नाला विधानसभा से यह क्या है विधायक है, इसे याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो चतरा है। और एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि गुमला तथा लोहरदगा सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है यानी कि आरक्षित है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17 कि निम्न में से किसने सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है एक बार में, यानी कि फ्रेंड्स इसमें दिए गए जो 4 मुख्यमंत्री हैं
उनमें से कौन सा मुख्यमंत्री है जो सबसे कम यानी कि सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि अर्जुन मुंडा है, शिबू सोरेन है, चंपई सोरेन है, ऑप्शन नंबर डी है मधु कोड़ा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है शिबू सोरेन, जो फ्रेंड्स झारखंड के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने। जैसे यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि शिबू सोरेन जो है फ्रेंड्स वह 3 बार ही मुख्यमंत्री बने, जिसमें पहला बार बने 10 दिन के लिए वह मुख्यमंत्री बने, इसे याद रखिएगा। और सबसे प्रथम झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी वह पहला बार में बने हैं कि 2 साल 4 महीना 3 दिन के लिए बने थे। और फ्रेंड्स अभी याद रखिए अभी वर्तमान में हम लोग का यानी झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो माननीय हेमंत सोरेन, जो कि इनका भी तीन बार यानी कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि तीसरा बार में वर्तमान में भी है। और फ्रेंड्स या इसको भी याद रखिएगा कि चंपई सोरेन मात्र 152 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और 2 फरवरी को शपथ ली और इस्तीफा 3 जुलाई को दिए थे, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18 के बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। यानी कि फ्रेंड्स बिना विधानसभा के सदस्य हुए यानी कि निर्वाचित हुए कोई मंत्री है वह कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है 6 मंथ यानी कि 6 महीने तक बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए वह मंत्री के पद पर रह सकता है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 कि झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर राज्यपाल के पद पर आसीन हुए हैं। यानी कि फ्रेंड्स अभी तक में झारखंड राज्य में अभी तक राज्यपाल के पद पर कितने व्यक्ति आसीन हुए हैं और किसको छोड़ना है, तो कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर अभी तक कितने व्यक्ति के द्वारा राज्यपाल का पद ग्रहण किया गया, इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 10 व्यक्ति के द्वारा, 11 व्यक्ति के द्वारा, 12 के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है 13 व्यक्ति के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है अभी तक कुल मिला के झारखंड राज्य में कार्यवाहक राज्यपाल को छोड़कर 10 व्यक्ति राज्यपाल के पद पर आसीन हुए हैं, इसे याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स देख सकते हैं पहला झारखंड का पहला जो राज्यपाल है वो प्रभात कुमार है और कार्यवाहक के पद पर फ्रेंड्स एक ही बने हैं अभी तक में अतिरिक्त प्रभार, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विनोद चंद्र पांडे, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे अभी तक में। बाकी पहला नंबर में कौन है फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रभात कुमार, दूसरा है रामा जोइस है, तीसरा है सैयद सिफ्तरजीत, चौथा है के शंकर नारायण है और 5वां नंबर फ्रेंड्स एम.ओ.आर. हसन फारूक है। 6ठा नंबर में सईद अहमद, 7वां नंबर में द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में भारत देश की राष्ट्रपति महिला है, इसे याद रखिएगा। और 8वां नंबर फ्रेंड्स याद रखिएगा रमेश बैसन, 9वां में है सी.पी. राधाकृष्णन और 10वां जो अपर नया वर्तमान में हम लोग का संतोष गंगवार जो है झारखंड के राज्यपाल में है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20 कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सी फसल उत्पादन होती है। यानी कि फ्रेंड्स झारखंड में सबसे अधिक कौन सा फसल का उत्पादन होता है या फिर कौन सा फसल को उगाया जाता है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है धान का फसल को, गेहूं का, मक्का का, ऑप्शन नंबर डी है दलहन यानी कि दाल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है धान का फसल है सबसे अधिक झारखंड में उगाया जाता है, इसे याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड की कुल भूमि में मात्र 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि झारखंड के कुल भूमि में कितने % भूमि पर खेती किया जाता है या फिर कृषि किया जाता है। तो याद रखिएगा 23% भूमि पर कृषि कार्य होता है, इसे याद रखिएगा। प्रमुख खरीफ फसल, तो खरीफ फसल में कौन आता है फ्रेंड्स धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना आदि जो है खरीफ फसल है, या जून जुलाई में बोलते हैं और अक्टूबर नवंबर में से काटते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं खरीफ फसल बोलते हैं। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में कौन है फ्रेंड्स, तो जिसे खरीफ फसल के प्रमुख उत्पादन में या फिर धान का जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन है, तो सिंहभूम है, रांची है, गुमला है और दुमका राज्य के कुल उत्पादन का 50% क्या करते हैं या उत्पादन करते हैं, इसे याद रखिएगा। और धान राज्य की सर्वप्रमुख खाद्य फसल है, यानी कि झारखंड राज्य का सर्वप्रमुख फसल कौन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा धान है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21 कि झारखंड में सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला निम्न में से कौन सा है। यानी कि फ्रेंड दिए गए जो 4 जिला है इनमें से किस जिला में सबसे अधिक प्रखंड की संख्या है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है हजारीबाग में, पलामू में, गिरिडीह में, ऑप्शन नंबर डी है देवघर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स वह यानी कि झारखंड के पलामू जिला में प्रखंड की संख्या सबसे अधिक है। जैसे फ्रेंड्स चित्र में देख सकते हैं यह पलामू जिला का चित्र है, जिसमें से कुल मिला के 21 प्रखंड, यानी कि झारखंड जिला का सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला कौन है, तो पलामू जिला, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22 कि देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे के बाद चला रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम क्या था। यानी कि फ्रेंड्स देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ पर जो रोपवे चल रहा था उसमें जो हादसा हुआ था उसमें उस हादसे में घायल लोगों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का क्या नाम है, रेस्क्यू करने के लिए जो ऑपरेशन बनाया चलाया गया था उस ऑपरेशन का क्या नाम उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है त्रिकुट ऑपरेशन, त्रिकुट ग्रीन हंट, त्रिकुट अग्निदूत, ऑप्शन नंबर डी है त्रिकुट मुस्कान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स त्रिकुट ऑपरेशन चलाया गया था इस हादसे में रेस्क्यू करने के लिए, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि गुमला जिला में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित ऑपरेशन, तो इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, तो ऑपरेशन चक्रव्यूह जो है गुमला जिला में हो रहे नक्सलियों के विरुद्ध संचालित ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन चक्रव्यूह। इसके अलावा लोहरदगा जिला में महिला पुलिस के समूहों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन डबल बुल नाम है, जिसको याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स की ऑपरेशन ट्राइडेंट यानी ट्राइडेंट, जिसमें फ्रेंड्स रांची व सरायकेला खरसुआ में नक्सली विरोधी अभियान है जिसका नाम क्या, ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम से याद रखिएगा। चक्रव्यूह जो है फ्रेंड्स वह गुमला जिला के लिए है, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और डबल बुल यानी कि ऑपरेशन डबल बुल है लोहरदगा जिला में महिला पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम है। और ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है फ्रेंड्स वह रांची और सरायकेला खरसुआ में जो नक्सली अभियान चलाया जा रहा है उसका विरोधी अभियान उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन ट्राइडेंट, याद रखिएगा। त्रिकुट ला फ्रेंड त्रिकुट ऑपरेशन। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23 कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि फ्रेंड्स नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि और क्षेत्रीय विकास बोर्ड, कृषि और क्षेत्रीय विकास के लिए नेशनल बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसका फुल फॉर्म फ्रेंड नाबार्ड का फुल फॉर्म है, इसे याद रखिएगा। इसको हिंदी में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम लोग नाबार्ड कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 कि झारखंड राज्य में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय खेल में मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन है। यानी कि फ्रेंड्स झारखंड राज्य में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था, उनमें से मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाला खिलाड़ी के नाम क्या था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सुमराय टेटे, विमल लकड़ा, सुरेश कलमाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है दीपिका कुमारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है दीपिका कुमारी के द्वारा 34वें राष्ट्रीय खेल में मशाल लेकर मैदान में प्रवेश किया गया था, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25 कि झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल द्वारा किया गया था। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए 4 राज्यपाल है, उनमें से कौन सा राज्यपाल के द्वारा या किस राज्यपाल के द्वारा झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कराया गया था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सैयद अहमद के द्वारा, MOH फारूक के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है सैयद सिफ्ते रजी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है MOH फारूक राज्यपाल के द्वारा झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन कराया गया था। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके जो कार्यकाल है 22 जनवरी 2010 से 3 दिसंबर 2011 तक, यानी कुल मिलाकर 1 साल 224 दिन रहे हैं राज्यपाल झारखंड के उस समय, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 26 कि झारखंड की जनजाति में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स झारखंड की जनजातियों में बहुरा नामक जो पर्व है वह कब मनाया जाता है उसको बताना है, किस माह में मनाया जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है भादव महीना के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दिन में, आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी में, कार्तिक पूर्णिमा को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स बैसाख पूर्णिमा को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स वह भादव महीना के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन यानी चतुर्थी दिन बहुरा पर्व नामक जो पर्व है उसको मनाया जाता है, जिसमें महिला के द्वारा किया जाता है। अच्छी वर्षा और पुत्र की प्राप्ति के लिए यह पर्व को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27 कि झारखंड के एक प्रमुख पर्व देवठान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि फ्रेंड्स झारखंड के प्रमुख पर्व है देवठान, इनमें से बताना है दिए गए जो कथन है उनमें से कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है, विवाह हेतु वर एवं कन्या देखने की प्रथा का आरंभ इस पर्व के बाद ही किया जाता है। ऑप्शन सी है कि यह पर्व देवों को जागृत करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है
उपर्युक्त जो 3 कथन है उनमें से तीनों कथन क्या है, सत्य है देवउठान पर्व के संदर्भ में। जैसे पहला है कि यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है, तो फ्रेंड देवउठान पर्व जो है कार्तिक माह में मनाया जाता है, यह सही है। विवाह हेतु वर एवं कन्या देखने की प्रथा का आरंभ जो है इस पर्व के बाद ही किया जाता है, यह भी कथन सही है। और यह पर्व देवों को जागृत करने के उद्देश्य से किया जाता है, यह भी कथन सही है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28 कि जनि शिकार का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है, यानी कि जनि शिकार का जो आयोजन है कितने वर्षों के अंतराल में होता है या कितने वर्ष बाद होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष, 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है जन शिकार का आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। यह झारखंड में ही मनाया जाता है और उरांव जनजाति में यह प्रमुख रूप से यह मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29 कि सोहराय चित्रकला के कितने प्रमुख शैलियाँ हैं या फिर सोहराय चित्रकला के कितने प्रकार के शैलियाँ होते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी है 4 प्रकार के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है सोहराय चित्रकला के प्रमुख 2 शैलियाँ होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यह चित्रकारी जो है सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। और पहला जो है फ्रेंड्स, पहला शैली है मंजू सोहराय, पहला शैली है, दूसरा जो है कुर्मी सोहराय। यानी कि फ्रेंड्स सोहराय चित्रकला के 2 प्रमुख शैली में पहला है मंजू सोहराय या दूसरा है कुर्मी सोहराय। इस चित्रकला के 2 प्रमुख शैलियाँ हैं। और सोहराय चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, इसे याद रखिएगा। और यह चित्रकला फ्रेंड्स कहाँ प्रसिद्ध है सबसे अधिक, तो हजारीबाग जिला में अत्यंत प्रसिद्ध है। और सोहराय कला विकास सहयोगी समिति के द्वारा हजारीबाग द्वारा आवेदन दिया गया था जीआई टैग के लिए, इसे याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30 की झारखंड में प्रचलित कांकी कंघी व कांकी माला किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है। यानी कि फ्रेंड्स झारखंड में प्रचलित कांकी कंघी और कांकी माला किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है असुर जनजाति, मुंडा जनजाति, चीक बड़ाई, ऑप्शन नंबर डी है पहाड़िया जनजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है पहाड़िया जनजाति द्वारा कांकी कंघी और कांकी माला बनाई जाती है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31 कि गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी के किस शासक ने करवाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है गजघंट राय ने, मेदिनी राय ने, प्रताप राय ने, ऑप्शन नंबर डी है साबर राय ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है गुमला स्थित महामाया मंदिर का निर्माण गजघंट राय के द्वारा नागवंशी शासक द्वारा कराया गया था, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32 कि वासुदेव राय मंदिर के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए जो कथन है उनमें से बताना है कि वासुदेव मंदिर राय के बारे में कौन सा कथन सत्य है, उसके बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है इसे हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी है इसकी स्थापना राजा प्रताप कर्ण द्वारा 1463 ईस्वी में की गई थी। नागवंशी राजा द्वारा मंदिर के निर्माण एवं मूर्ति की स्थापना के बाद पूजा एवं पुजारियों की आजीविका हेतु व्यय 12 गांव दान स्वरूप दिया गया था और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो फ्रेंड्स वह उपरोक्त यानी कि 3 जो कथन है वह सत्य कथन है देवराय मंदिर के बारे में। जैसे फ्रेंड्स पहला कि देवराय वासीदेव राय मंदिर जो फ्रेंड्स वह उसको हल्दी घाटी के मंदिर कहा जाता है। इसकी स्थापना प्रताप कर्ण द्वारा 1463 ईस्वी में की गई थी, यह भी कथन सही है और ऊपर वाला कथन भी सही है। और नागवंशी राजा द्वारा मंदिर निर्माण एवं मूर्ति की स्थापना के बाद पूजा एवं पुजारियों की आजीविका के लिए व्यय हेतु 12 गांव दान स्वरूप दिया गया था, यह भी कथन सत्य है। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त तीनों कथन क्या है, सत्य है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33 कि गुमला जिला में कुल कितने प्रखंड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 5 प्रखंड है, 12 है, 3 है, 1 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है गुमला जिला में कुल 12 प्रखंड है। और सबसे अधिक झारखंड में सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला कौन है, तो पलामू है जिसमें 21 प्रखंड है, इसे याद रखिएगा। और फ्रेंड्स गुमला जिला में फ्रेंड्स याद रखिएगा 3 विधानसभा क्षेत्र है और 3 संसदीय क्षेत्र भी, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34 कि गुमला जिला समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि फ्रेंड्स गुमला जिला जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 2139 फीट, 2158 फीट, 2273 फीट और 2361 फीट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है 2139 फीट गुमला जिला क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई पर है गुमला जिला, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35 कि गुमला जिला में कुल कितने उप विभाजन यानी कि अनुमंडल उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 1 है, 3 है, 12 है और 5 है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है, गुमला जिला में कुल 3 प्रखंड है। और फ्रेंड्स गुमला जिला एक राज्य से टच करते हैं और 5 जिला से गुमला जिला टच करते हैं और 12 इसमें प्रखंड है और 3 अनुमंडल है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, गुमला जिला में कुल मिलाकर 3 अनुमंडल, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36 की जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला के कुल जनसंख्या है, यानी कि फ्रेंड्स जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला में कुल जनसंख्या कितना है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 8,25,213, 9,25,213, 10,25,213, ऑप्शन नंबर डी है 11,25,213। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है 10,25,213, 2011 यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला का जनसंख्या है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37 कि गुमला जिला झारखंड के किस प्रमंडल में स्थित है, यानी कि फ्रेंड्स गुमला जिला जो है फ्रेंड्स झारखंड के कौन सा प्रमंडल में स्थित है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है पलामू प्रमंडल में, कोल्हान प्रमंडल में, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा फ्रेंड्स, सही उत्तर होगा वह दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में गुमला जिला स्थित है, उसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स और झारखंड में कुल कितना प्रमंडल है, तो 5 प्रमंडल है, जिसमें से फ्रेंड्स पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल और एक संथाल परगना प्रमंडल है। 5 प्रमंडल कुल मिलाकर, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38, गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है, यानी कि फ्रेंड्स गुमला जिला जो है झारखंड के मानचित्र में किस हिस्से पर अवस्थित है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्व भाग में, उत्तर भाग में, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर पूर्व भाग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है दक्षिण पश्चिम भाग में झारखंड के मानचित्र में गुमला जिला स्थित है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39 कि गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 5,360 वर्ग किलोमीटर, 5,390 वर्ग किलोमीटर, 5,398 वर्ग किलोमीटर, 5,431 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है 5,360 वर्ग किलोमीटर गुमला जिला का क्षेत्रफल है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40 कि झारखंड राज्य की अल्मुनियम की राजधानी है, यानी कि फ्रेंड्स झारखंड राज्य के अल्मुनियम की राजधानी कौन है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है घाटशिला है, मोरी है, हजारीबाग है, ऑप्शन नंबर डी है दुमका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है झारखंड राज्य के अल्मुनियम का राजधानी जो किसको कहते हैं, तो मोरी को कहते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41 कि झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा था, यानी कि फ्रेंड्स झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कितना समय से कितना समय तक लगा था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक, 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक, 1 जून 2010 से 11 दिसंबर 2010 तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 8 जनवरी 2013 से 18 जुलाई 2013 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और फ्रेंड्स याद रखना है कि फर्स्ट बार यानी कि फर्स्ट बार सबसे पहला बार राष्ट्रपति शासन यानी सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो याद रखना है कि 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक पहला बार राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा बार फ्रेंड्स 1 जून 2010 से 11 दिसंबर 2010 तक दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरी बार फ्रेंड्स 2013 में लगा था, यानी फिर 9, 10, 13 यानी कि झारखंड में कुल मिलाकर 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42 कि झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी, यानी कि फ्रेंड्स झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी उसको बताना है, यानी उसको बनावट कैसा है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, षष्ठभुजाकार है, ऑप्शन नंबर डी है वर्गाकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है झारखंड राज्य का भौगोलिक आकृति जो फ्रेंड्स वह चतुर्भुजाकार है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43 कि झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यानी कि फ्रेंड्स झारखंड राज्य का दूसरा नंबर का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है रांची है, पश्चिमी सिंहभूम है, लोहरदगा है, ऑप्शन नंबर डी है गुमला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है गुमला है, यानी कि झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो गुमला है। और झारखंड राज्य का प्रथम सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम, इसे याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है गुमला झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44 की पिरमा घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है, यानी कि फ्रेंड्स दिए गए जो 4 जिला है उनमें से बताना है
कौन सा जिला में प्रेमा घाट जलप्रपात है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है गढ़वा जिला में, गुमला में, खूंटी में, ऑप्शन नंबर डी है रांची में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है गुमला जिला में प्रेमा घाट जलप्रपात स्थित है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45 की दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है पटना में, मुंबई में, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो है दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो कलकत्ता में, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46 की कतरी और धन सिंह टोली जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? यानी कि फ्रेंड्स कतरी और धन सिंह टोली जलाशय परियोजना है किस जिला में स्थित है, इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि हजारीबाग में है, गुमला में है, गोड्डा में, ऑप्शन नंबर डी है सिमडेगा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स वह गुमला जिला में कतरी और धन सिंह टोली जलाशय परियोजना जो है क्या है स्थित है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47 की झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी कि फ्रेंड्स झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी है बलुई मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है झारखंड में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48 की माइका युक्त मिट्टी झारखंड के निम्नांकित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्थान है कोडरमा है, झुमरी तिलैया है, सिंहभूम है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि 1 और 2 यानी कि कोडरमा और झुमरी तिलैया में, ऑप्शन बी है कि केवल 3 में यानी कि सिंहभूम में, ऑप्शन सी है 2 और 3 यानी कि झुमरी तिलैया और सिंहभूम में, और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स केवल 1 यानी कोडरमा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 1 और 2 दोनों यानी कि कोडरमा और झुमरी तिलैया में माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49 की झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि फ्रेंड्स दिए गए जो स्रोत है, जल स्रोत है, उनमें से बताना झारखंड में सबसे अधिक किस जल स्रोत से सिंचाई किया जाता है, इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन तालाब से, कुआं से, नहर से, ऑप्शन नंबर डी है नलकूप से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है झारखंड में कुआं से सबसे अधिक क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 50 जो कि इस पार्ट का, इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। तो और फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग को देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और 50 में से आपका कितना सही हुआ वह भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न है कि झारखंड में पाए जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि फ्रेंड्स अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से जो 4 कथन है उनमें से कौन सा कथन असत्य है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कथन है कि इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी या पीला होता है, जल की कमी के कारण उन्नत कृषि में कठिनाई होती है, इस मिट्टी में चना का खेती की जाती है, और ऑप्शन नंबर डी है कि यह मिट्टी जो फ्रेंड्स झुमरी तिलैया, बड़का गांव, माड़ो इत्यादि क्षेत्र में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर जो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या उत्तर सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।